आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स, जिसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही हम बीपीटी भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम आप पढ़ पढ़ के बनाइए। अगर ये क्वेश्चन के रूप में आया तो भी, अगर ये थ्योरम के रूप में आ रहा है तो भी, तो इसलिए डायग्राम बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इसका एक साइड हो गया बी सी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल। अब ये विच, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अदर टू साइड है ए बी और ए सी। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमने उन पॉइंट्स को नाम दे दिया डी एन ई। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो कह रहे हैं तो ये जो अदर टू साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, देन से पहले वाला जितना है वो आपका गिवन है, और देन के बाद वाला जो है वो आपका प्रूव करना है। तो ये पहचानना जरूरी होती है कि क्या दिया है। इफ़ के साथ जो पूरा स्टेटमेंट है वो गिवन होता है, और देन के बाद वाला स्टेटमेंट आपका टू प्रूव करने वाला होता है। तो जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें हमें 4 पॉइंट लिखने होते हैं। गिवन क्या दिया है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो 3rd पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन का, और 4th पॉइंट होता है प्रूफ का। तो हमें उसी सीक्वेंस में ये करना है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका गिवन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम ये कर रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आप एरो बना दो, ये आपको गिवन है। अब टू प्रूव, प्रूव में आप क्या लिखोगे? जो देन के बाद है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो टू प्रूव में आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, आपको इस थ्योरम में याद रखना है, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कि आपको एरिया पे फोकस करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। तो ऑब्वियसली इसमें हम पहले एक लाइन को, जैसे ये ए बी है, ए बी को बेस मानेंगे, तो इस पे हमें ये जो ई पॉइंट है इससे हमें एक परपेंडिकुलर, देखिए ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती जो मैं अब बना रही हूँ, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। ओके, तो ये आप ध्यान देना, ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये आपका डी ई। तो इस ई पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका बना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक बना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जब आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाते हो तो किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, वही उसकी हाइट या एल्टीट्यूड होगा। और अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आपने बनाया, तब फिर ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर आप इस लाइन से, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक्यूट एंगल में तो एक्यूट ट्रायंगल में तो एक्यूट, यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, बट ऑब्ट्यूस के लिए ये बाहर होगा, यानी सेम पॉइंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ से हम एक ऑब्ट्यूस है और एक एक्यूट है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो दोनों ट्रायंगल में काम आएगा। दोनों के लिए यही एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, या हाइट आप कह सकते हो। तब अब हमें सिर्फ ए बी पे फोकस करना है, और इसके लिए हमें इस ट्रायंगल को लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए डी ई। तो अब आप लिखोगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन थर्ड पॉइंट हो गया आपका। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक तो ज्वाइन किया बीई को और एक ड्रॉ किया आपने यहाँ से परपेंडिकुलर, जिसको हम लिखेंगे EM। तो मैं यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया, तो बेसिकली हमें यहाँ करना है। तो हम ज्वाइन BE करेंगे और वी ड्रॉ परपेंडिकुलर EM ऑन AB, ठीक है। सिमिलरली दूसरे साइड भी करेंगे, तो ज्वाइन DC हो जाएगा और इस D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा आपका DN। तो इनको हमें डैश डैश से बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अब ये लिख दीजिए, ज्वाइन BE एंड DC और वी ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB, EM परपेंडिकुलर टू AB और DN एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब हम इसके आगे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम एरिया ऑफ AD, इस AB वाले पे ही सिर्फ फोकस करो, AC को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ AB पे फोकस करो। तो AB में AD और DB दो बेस पार्ट हो गए, एक AD पार्ट हो गया और एक DB। तो हम एरिया ऑफ AD बेस से जो ट्रायंगल बन रहा है ADE वो निकालेंगे और एरिया ऑफ DBE निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका AD और हाइट हो गई आपकी EM, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, ट्रायंगल BDE ये हो जाएगा आपका हाफ, अब बेस हो गया BD और हाइट हो गया EM। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब लिखो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EM। अब देखो इनको दोनों को डिवाइड करने से आपको क्या मिला, EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ क्या बचा, सिर्फ AD अपॉन DB ये आपको बचा। तो अब एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE आ गया आपका AD अपॉन DB। देखिए अगर ध्यान से, टू प्रूव में आपको लेफ्ट साइड का AD अपॉन DB मिल गया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, AC वाले बेस पे फोकस करिए, AC वाले में। तो उसमें इन ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब यहाँ पे देखिए जब आप ऐसे ले रहे थे, है एक ही ट्रायंगल ADE, इसको बेस मान रहे थे तो आपने EM को हाइट लिया। अब अगर इसे AE को बेस मानोगे तो DN को हाइट लोगे। तो एरिया यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया AE, ठीक है, और ये हो गया आपका DN इंटू DN, ये इक्वेशन 3। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लोगे क्योंकि AE बेस पे ADE बन गया और EC बेस पे EDE बना, ठीक है। ये नहीं, एक ही पॉइंट D से बनाना है, ADE और EDC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल टू हो जाएगा हाफ और बेस क्या है EC और हाइट इसके लिए क्या है DN, ठीक है। ये इक्वेशन 4। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड वाला कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब आप देखिए
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, जो हमने पीछे लिखा है उसी को हमें दोबारा लिखना है, AE अपॉन D अपॉन एरिया ऑफ EC इंटू DN। इन दोनों में हाइट DN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या मिला आपको AE अपॉन EC। अब देखिए इसमें सेकेंड पार्ट AD अपॉन DB तो आपको पहले मिल गया था, AE अपॉन EC अब आपको मिल गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आपको अगर AD अपॉन DB को AE अपॉन EC के इक्वल प्रूव करना है तो इसका जो लेफ्ट साइड है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EDC को एरिया ऑफ ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के इक्वल प्रूव करना होगा। अगर लेफ्ट साइड इक्वल प्रूव हो जाएगा तो फिर राइट साइड भी इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये एक ही ट्रायंगल की बात हो रही, तो ऑब्वियसली इनका एरिया इक्वल ही होगा, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा नीचे वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के आपको इक्वल प्रूव करना है। यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई, एक थ्योरम जो पहले पढ़ी जा चुकी होती है, अगर CBSE में हाँ तो 9th में आपने पढ़ा होगा, तो एक थ्योरम होती है जिसमें बिटवीन सेम पैरेलल और सेम बेस पे एक होता है, सेम बेस से बनने वाला कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर वो सेम पैरेलल के और बिटवीन सेम बेस पे एक ही बेस से बन रहा है और एक ही पैरेलल के बीच में, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। ये एक थ्योरम होती है, यही थ्योरम अब यहाँ पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि DE एक बेस है और DE से ही बन रहा है ट्रायंगल DBE और DE से ही बन रहा है ट्रायंगल DCE, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया नहीं लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल EDC आर ऑन द सेम बेस, on the same base DE and between same parallel DE parallel BC. So area of triangle BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के। ये थ्योरम है, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। तो आपका ऊपर वाला तो पहले ही इक्वल है और नीचे वाला भी आपने इक्वल कर दिया, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। तो क्या प्रूव हो जाएगा आपका, एरिया AB AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इनको आप नेमिंग दे सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या इनको आप जैसे आपने इसको इक्वेशन 1 2 माना था, ये आप चेंज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए तो इसको आप 4 मान लीजिए, इसको 5, और यहाँ पे आप 4 5 के बीच में डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप 6 मान लीजिए, ये जो आपको वैल्यू मिली, ठीक है, ये हो गया आपका 7। तो आप कंपेयर कर दीजिए, यानी किन दो के बीच में, एक तो ये एरिया आपस में इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल है, ठीक है, इसका और ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड 6 and 7, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 6 and 7 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हो गए तो राइट साइड भी आपस में इक्वल है, हैंस प्रूव हो गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। अब इस थ्योरम में, ये तो था BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम,
इसमें कॉरोलरी होता है। कॉरोलरी का मतलब इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉरोलरी में ये जैसे अभी आपने ट्रायंगल में ये थ्योरम प्रूव की, ए बी सी था और डी ई पैरेलल बी सी था, तो आपको मिला ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अगर इन दोनों में +1 कर दो, किसी भी इक्वेशन में आप कुछ भी ऐड करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोनों में आपने +1 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम आपका डी बी, क्योंकि 1/1 1/1, और ये ऊपर मिल जाएगा ए डी प्लस डी बी, और ए डी प्लस डी बी किस में बदल जाएगा, ए बी में। इन अ सिमिलर में यहाँ पे मिलेगा आपको ई सी, और ई सी आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ई सी आया, और यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बी में, और ये हो गया डी बी, और इसको आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ई सी, यानी ये पूरा अपन ये और ये पूरा अपॉन ये भी कॉरोलरी हो गया। एक कॉरोलरी तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको डी बी मिला, पर आपको डी बी नहीं चाहिए, आपको चाहिए ए बी अपॉन ए डी या ए डी अपॉन ए बी, तब फिर आप इसको पलट दीजिए, जो आपको पहले मिला है यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट दीजिए, तो आपको मिल जाएगा बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब इन दोनों में +1 कर दीजिए, तो ऊपर मिल जाएगा बी डी प्लस ए डी, एलसीएम लोगे तो ए डी ऊपर चला जाएगा, अपॉन ए डी, और यहाँ मिल जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बी में, बी डी प्लस ए डी ए बी, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अगेन रेसिप्रोकल ले लीजिए आप इसका, तो क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यानी आप ए डी अपॉन ए बी भी ले सकते हैं, ये बीपीटी थ्योरम ही है, उसी का एक अलग रूप है, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी भी ले सकते हो, ए बी अपॉन डी बी भी ले सकते हो, ए बी अपॉन ए डी भी ले सकते हो, यानी ये प्रोपोर्शनल ही होगा, सेम प्रोपोर्शन में ही ये आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका बीपीटी थ्योरम।